मतलब भरा हुआ है। आमीन। इंग्लिश शब्द जो क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। पानी जो गिलास से भरा हुआ है वो ऐसा ही है ना। दाऊद राजा भी लबालब कभी भी होता है, हमेशा होता रहता है, कभी भी कम होता है और होता रहता है। हम लोग भी ऐसा होना चाहिए। आमीन। ठीक है, आज प्रभु ने सुंदर समय दिया और ऐसे 11 बजे से आज अभी कितना बजे हो गया, 1:30 बजे हो गया ना। कम से कम 2 घंटा से ज्यादा आप लोग इधर नाचने के लिए समय दिया है। प्रभु ने आप लोग ताकत दिया है, प्रभु को महिमा करेंगे। आमीन। देखिए हमेशा, आजकल नहीं है, कभी भी चर्च में गए थे वो शांत रहे, एकदम शांत। कोई ताली बजाने के लिए मौका तो है लेकिन ताली बजाने के लिए ताकत नहीं है। हाँ, कभी भी कहीं जगह में आजकल बहुत कम लोग ऐसे ताली बजाते हैं, लेकिन आप लोग ताली बजा और इसके बाद क्या होता है, ऐसे रहने दो कोई बात नहीं। और क्या होता है, ताली बजाने के बाद आप लोग नाचते थे, बहुत अच्छी बात है। आमीन। कितना लोग थके हुए, हाथ उठा, कोई नहीं ना। आमीन। क्योंकि आपके पास जो आत्मा ने आपको कैसे करेंगे उत्साहित दिया है। आमीन। क्या दिया, उत्साहित दिया। और पास्टर का कुछ तनख्वाह मिलने के लिए आप लोग नहीं आए ना, तनख्वाह से उत्साहित नहीं देगा। किसने उत्साहित देगा, जो पवित्र आत्मा ने उत्साहित देगा। आमीन। आप लोग का लबालब पाने के लिए मैं प्रभु ने इधर लाया है। ये मेरा अंगुली देखो, अंगुली देखो क्या है, इसको बताना भूल गया मैं। क्या है ये, नेल पॉलिश ना। नेल पॉलिश तो नहीं है, ये मिलने के लिए बहुत दाम है, बहुत महंगा है। समझ गया ना, बहुत महंगा है, महंगाई से लाया हूँ। अंबिकापुर से लाया, बोलिए। हाँ, अंबिकापुर रेलगाड़ी से लाया हूँ। क्यों, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है जो काम के लिए हम लोग आए थे वही पूरा करना है। क्योंकि हमारा संघ में प्रभु है। आमीन। जो पैसा खर्च करके आया है, जो किस काम छोड़ के आया है, सब प्रभु के लिए है। आमीन। मनुष्यों के लिए नहीं है, पैसा तनख्वाह के लिए नहीं है। ठीक, आइए वचन उसको पूरा दीजिए। वो हाथ में ना हमारे पास आ रहे थे, आपसे न मिले बोल के, मैं बोलता हूँ डायरेक्ट शैतान का एक रुकावट था। जैसे अंबिकापुर पहुंचे और क्या बोलते ट्रेन का खिड़की खोल के हाथ को रखे थे, पहला इतिहास पढ़ रहे थे बाइबल में से, अचानक ट्रेन हिला इधर उधर, खिड़की खोले पूरा लगा नहीं, हाथ में गिर गया। यही तो बोल रहे नेल पॉलिश में खून जम गया नहीं, लेकिन नेल पॉलिश बोल रहे ओरिजिनल। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा तकलीफ के होने के बावजूद भी आपसे मिलने के लिए बहुत तैयार हुई। बोले हालेलुया। वो सूझ गया था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। बोले कैसी बोले पास्टर जी, मैं इधर रहूंगा, फिर बाद में जाऊंगा मैं। प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे परेशानी था लेकिन अभी तो कम हो गया है। प्रभु को महिमा देते हैं। वो नेल पॉलिश आत्मा होकर लगा के आए हैं। बोलिए आमीन। ओके, प्रभु का धन्यवाद। हेलो। ठीक है, वचन में जाएंगे। आइए हम सब वचन खुल करके पढ़ेंगे। जोहना गॉस्पेल जॉन सुसमाचार 1 अध्याय 29 बात पढ़ेंगे। जॉन गॉस्पेल 1 अध्याय 29 बात ऐसे लिखा हुआ है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये प्रभु का वचन है। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। क्या चीज दिखाया यहाँ, प्रभु का मेमना, परमेश्वर का मेमना लिखा है ना। 1:29 ना, ठीक है, सब मिल गया ना। हाँ, और ठीक है, यूहन्ना पहला अध्याय 29। आइए प्रार्थना करेंगे।
प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरा वचन ये जिंदा वचन है प्रभु। हमारा आत्मा आज भरपूर आत्मा तूने दिया है, लबालब आत्मा, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जिन्होंने आपका वचन को सुनकर प्रभु लबालब होता है और जिन्होंने यहाँ पर आने के लिए मौका मिला है, सबको तूने आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यूहन्ना का मकसद क्या है? यूहन्ना ने तब यीशु दूर से देख करके कहा, देखो देखो। ऐसे हमारा जिंदगी का मकसद वही होना चाहिए प्रभु। आज आपका पवित्र आत्मा से प्रभु सबको आशीष करे, सबको बात करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सभी लोग बोले आमीन। आमीन। आमीन मतलब क्या है? ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। हालेलुया मतलब क्या है? प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति। वो पीछे वाला भाई लोग, हालेलुया मतलब क्या है? प्रभु की महिमा मिले। आमीन मतलब ऐसा ही हो। ठीक है। अभी यूहन्ना का क्या काम है? यूहन्ना बपतिस्मा दे दिया। यूहन्ना ने कहां पर? कौन सा नदी? यॉर्दन नदी पर यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया लोगों को। आकर के मान लीजिए 100 लोग आकर के 100-200 लोग आकर के बपतिस्मा पाने के लिए आए। उसी टाइम यूहन्ना ने प्रचार किया। कौन सा वचन प्रचार किया? ये ही है, मन फिराने के लिए प्रचार किया। क्या? मन फिराने के लिए प्रचार किया। वो प्रचार का मकसद वही है, देखो वही है सच्चाई परमेश्वर, परमेश्वर का मेमना है। और जो क्या होता है? परमेश्वर के मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाते हैं। आप क्यों खुशी है आज? एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्यों खुशी है? आपका खुशी मन क्यों खुशी कर रहा है? आप जवाब दे दो। परमेश्वर हमारे सारे बोझ उठा लिया है। बोझ उठा लिया है और मेरा पाप क्षमा किया है, इसलिए मैं आनंद खुशी हूँ। वो नया जगह देख चुका हूँ, रांची जा करके बहुत खुशी है, वही खुशी का बात है। लेकिन सबसे बड़ा खुश क्या है? मेरा पाप क्षमा हुआ है। आमीन। वही सबसे बड़ा बात। आमीन। मैं मौका मिला हूँ दिल्ली गया हूँ, वो नहीं है। मैं मौका मिला हूँ चेन्नई गया, वो नहीं है। मैं मौका मिला हूँ परमेश्वर मेरा पाप सबको क्षमा किया, दूर किया है। आमीन। वही बड़ा बात। आमीन। और इसके बाद क्या काम करना है हमको? जो भाई और बहनों को अभी तक यीशु मसीह पहचान नहीं है, उन लोगों को क्या करना है? पहचानवाना है। पहचाना है। किसका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है। केवल इनका नहीं है, केवल इनका नहीं है। आजकल तो पास्टर नहीं आएगा, कभी संगति शुरुआत नहीं करेगा और गीत भी नहीं गाएगा, तब पास्टर आएगा, पूरा खुल जाएगा, तब लबालब भी आएगा। पास्टर तो नहीं है। आज संडे तो लबालब कहा गया? हाँ नीचे, हाँ, कहा चट्टान पर है। लबालब हमेशा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। जब तक आपका पति पत्नी, कितना लोग पति पत्नी आए हैं? हाथ उठे। पति पत्नी, आपका पत्नी कहाँ? नाम बताओ। फूल कुमारी कहाँ है? अच्छा से हाथ उठाए। वाह, हालेलुया। 2 पति पत्नी, 1 पति पत्नी। हाँ, और कोई है? हाँ, पिछले वाला भैया क्या नाम का? अभी लग गया। नहीं, पत्नी का नाम सुचिता तिर्की। सुचिता कहाँ है? ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है। ताली बजाएंगे इन दोनों के लिए। हाँ, और कोई है पति पत्नी? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हम लोग हैं ना तुझे। ओह, मेरा पीछे हो गया ना, इसलिए ठीक है, ठीक है, इन दोनों को भी ठीक है, ताली बजाएंगे इन दोनों के नाम से। ठीक है, पति पत्नी के साथ संगति में आना कितना अच्छा है। मैं भी सोचना लगा, आप लोग नाचने समय मेरा पत्नी याद आया। हाँ, और मेरा बच्चों भी मेरे याद में आया, 3 लड़का, ठीक है ना। वो पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ नाचना इतना अच्छा है। आमीन।
हाँ सुनो, परमेश्वर ने मुझे बात किया है आप लोग का जीवन देख करके इतना आनंद और इतना खुश है। आमीन। और जो हमेशा हम लोग लबालब नहीं होगा, लेकिन तब खुशी होंगे। हमारे मन में कौन आएगा? परिवार आएगा। आमीन। जब यहाँ पर रास्ता बगल में सोना है, रुपा है, कुछ मिलेगा ना रास्ता पर, किसने गिर गया, किसी व्यक्ति ने गिर गया, वो उसको मिल करके हमारा मन में सोचेगा सोना है। ठीक है, आपका नाम क्या है? आपका नाम बहन ने वो मिला है, किसके पास बताएगा सबसे पहले? छिपा करके कहाँ पर रखेगा? यहाँ पर रख करके किसको बताएगा सबसे पहले? अपना पति को। नहीं, किसको बताएंगे आप? बोले आपका नाम बहन जो भी मिल रहा है ना। मान लीजिए एक चेक में लिखा है 1 लाख चेक, वाह, SBI का चेक मिले, आप किसके पास बताएंगे सबसे पहले? ऐसे रख करके ना, किसी के पास नहीं बताएगा, छिपा करके घर सीधा जाएगा और किसी को सुनेगा नहीं। किसके पास बताएगा सबसे पहले? प्रभु को धन्यवाद करेंगे और इसके बाद बहुत मुश्किल हो गया, हस्बैंड के पास बताएंगे और बच्चों को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि बच्चों को साथ कुछ लाभ नहीं होगा, इसलिए पति के साथ। ऐसे ही हमको यीशु मिला और किसके पास बताना है? सबके पास भी अच्छा है। और किसके पास बताना है सबसे पहले? पत्नी के पास। किसके पास? पति के पास। किसके पास? बच्चों के पास। आमीन। मैं भी परीक्षा करता हूं, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन। लेकिन मेरा जवान लड़का लोग, मेरा बच्चों लोग का परमेश्वर कौन होगा? मैं कभी भी परीक्षा करता हूं सही से, मेरा बच्चों लोग ने यीशु मसीह ग्रहण है कि नहीं, मेरा पत्नी ने यीशु मसीह ग्रहण है कि नहीं, और मेरा रिश्तेदार लोग। अभी सोच लीजिए, यहाँ पर हमारा संगति में ज्यादा से ज्यादा ओराव और मुंदारी लोग होगा ना। ओराव है ना, ओराव लोग बीच में सबसे पहले मिशनरी कौन आए थे? आप लोग कभी सुना है? 100 साल से पहले ओराव लोग के बीच में एक मिशनरी आया। ठीक है, लिवन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। लिवन आया कहां पर? चोटानागपुर जगह बोल करके झारखंड और छत्तीसगढ़ जगह में आए थे। 1886 हिंदी में क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे? 1886 आकर की तोरपा जगह आप लोग सुना है जी? हाँ, तोरपा जगह में कुछ हुआ है। तोरपा कहाँ है? खूंटी, झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है खूंटी, उसी में। हाँ, रांची से कितना दूर है? 25-30 किलोमीटर उतना है। जी। ठीक है, मेरा विकिपीडिया में लिखा है 60 किलोमीटर दूर लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। वहां पर तोरपा जगह में उन लोग काम शुरू किया। सुनो, क्या नाम बोला? लिवन ना। हाँ, फादर लिवन का नाम सुनना है, आप लोग याद करना है, हम लोग याद करना है। मैं भी आदिवासी व्यक्ति हूं, इसलिए हम लोग याद करना है। कौन? लिवन ने क्या काम करे? देख कर कि लोग मजदूरी से जबरदस्ती मजदूर लोग किए। कोई लोग तो जबरदस्ती क्या होता है, जमीन चला गया। वो परिस्थिति देख कर कि बहुत दुखी था। आमीन। बहुत दुखी परिस्थिति देख कर कि लिवन फादर ने काम शुरुआत किया, लोगों को अच्छी तरह से शिक्षा दिया और इसके बाद वचन दिखाया। उसने बोला देखो यीशु मसीह है, वो दुनिया का पाप उठा लिया है। लिवन ने नहीं कहा, लेकिन लिवन का काम है यीशु मसीह को फोकस किया है। आमीन। क्या फोकस किया? फोकस मतलब जानकारी होगा, लेकिन बुजुर्ग लोग तो कुछ कम। फोकस मतलब ऐसे लोगों को दिखाए। आमीन।
ऐसे लेविन ने कुछ काम किया और ज्यादा से ज्यादा उसका समय में कम से कम अभी 70,000 से ज्यादा लोग तो यीशु मसीह का ग्रहण किया। देखिए अभी औरावन पश्चिम बंगाल, मैं बंगाल में थे उसी समय औरावन लोग, भाई बहन लोग, तप्पो लोग है ना, बहुत लोग मसीह में हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम लोग इसलिए गाएंगे, नाचेंगे। हम लोग जानकारी है यीशु मसीह हमारे लिए है। आमेन। लेकिन हमारा बीच में भी औरावन लोग कितना बाकी है, देखो बाकी है कि नहीं। अपना गांव में देखो, बाजू में बोलेंगे ना, जी जी पड़ोसी लोग देखो कितना लोग बाकी है। अभी किसका जिम्मेदारी है? ये आपका काम है, हमारा काम है। अभी इधर खुश रहेंगे, मैं भी। कृपया पानी कीजिए। प्रेरितों 11 पहला पद पढ़े। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। मान लिया है। आमेन। आमेन। अभी किसका जिम्मेदारी है? अन्य जातियों को बताना किसका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है। मत सोचो मैं ये नौकरी के लिए प्रभु ने चुना है। मत सोचो प्रभु ने वो नौकरी दिया है किसके लिए? इनका सेवा के लिए। आमेन। नौकरी का माध्यम से आप कुछ कर सकता है। आमेन। उनका जो मिला है वही से सपोर्ट कर सकता है। और आपका बाजू में बैठे हुए ऑफिस में जो लोग को आप सुसमाचार फैलना है। आमेन। 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 अभी भी मैं बात किया था, बाबू का नाम भूल गया। कौन आया था मेरे लेने के लिए? आनंद आनंद कहाँ है? बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। आनंद का वजह से मैं आया हूँ। ठीक है, जो गलती मैं करूंगा उसको दंडी देना है। ठीक है। आनंद ने मुझे लाया, उसी समय आनंद के साथ मैं बात किया था। आनंद ने नौकरी मिला है। भारत देश में सबसे पहले स्पीड पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में स्पीड पोस्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? हमारा ईसाई व्यक्ति है, इनका नाम जॉन सैमुअल, तमिलनाडु से है। स्पीड पोस्ट नहीं रहते थे। 1986 साल में जॉन अंकल ने इंट्रोड्यूस किया भारत देश में। आमेन। आमेन आमेन। किसका काम है? क्रिश्चियन व्यक्ति। इसलिए सब काम में हम लोग जिम्मेदारी है। वो पोस्ट डिपार्टमेंट में इनका जिम्मेदारी है। कितना लोग मसीह में लाना है, इनका जिम्मेदारी। हालेलुया। और जो काम में बाबू, क्या नाम है आपका? कौन सा काम में है अभी? सिविल कोड में। आमेन। आमेन। वकील है, सिविल कोड है। वही जगह में जो नौकरी है छोटा बड़ा नहीं है। जो नौकरी में लाया है प्रभु के लिए आप काम करना है। आमेन। अगर काम नहीं करेगा प्रभु आपके पास जवाब देगा, जवाब मांगेंगे। आमेन। थैंक यू। वही है। आप कौन सा आंगनवाड़ी है, आशा है, कौन सा काम है पता नहीं, लेकिन प्रभु ने रखा है। वही से आप, वही माध्यम से आप लोगों को लाना है। आमेन। आमेन। वो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसी जगह में दोस्त लोग को बनाओ, दोस्त लोग को सुसमाचार सुनाना। आमेन। 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 वही है। इसलिए प्रभु ने इधर लाया है। आप तो आने के लिए नहीं चाहे, लेकिन प्रभु ने बोला तुम जाओ। आमेन। अभी भी यूहन्ना का मकसद क्या है? यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करना है। क्या मकसद है? यीशु मसीह को परिचय देना है। परीक्षा देना है। हाँ, परिचय हाँ, परिचय देना है। किसी के पास? बताना है। लोगों के पास। जैसे आपका जिम्मेदारी है वही। आमेन। अभी पास्टर लोग का जिम्मेदारी अलग है, आपका जिम्मेदारी अलग है। आमेन। इस साल आपका परिवार कितना बार प्रार्थना किया है? परिवार के साथ प्रार्थना हुआ है कि नहीं हुआ है? परिवार के साथ सुबह उठकर प्रार्थना किया है? किया है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और परिवार के साथ बाइबल पढ़ने के लिए समय मिला है? एक हफ्ता में एक बार, 2 बार ऐसे हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रार्थना हुआ, बाइबल पढ़ना हुआ। ठीक है, साथ में बच्चों के साथ आप बातचीत हुआ है यीशु मसीह के पास? यीशु मसीह के बारे में बच्चों के साथ आप लोग बातचीत हुआ है? बातचीत किए कि नहीं किए हैं यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह के बारे में भाई लोग पीछे वाला
दादा लोग, यीशु मसीह के बारे में आप लोग का बच्चों के साथ आप लोग बातचीत हुआ है कि नहीं? बातचीत हुआ है, आमीन। इधर भी हुआ है ना? और आंटी लोग हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं होता है तो आपका आपके लिए हाय 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 बोलते हैं ना? ओराव में कैसे बोलेंगे? ना साथ दुख दुख का कारण है। हाय हाय मतलब आपके लिए एक बहुत खतरनाक आने वाला है, वही मतलब है, ठीक है ना? आपका बाल बच्चों को और नाती को, हाँ, नाती को बताना है, आपका जिम्मेदारी। इसलिए दुनिया में प्रभु ने आपका जीवन दिया है, आमीन। केवल आप बचेगा, आप अनंत जीवन पाएगा वही नहीं है, आपका बाल बच्चों और आपका 2-3 पीढ़ी लोगों को आप सुसमाचार फैलाना है उनके पास। इस काम के लिए प्रभु ने आप तक जिंदा रखता है आपको, आमीन। वही भी सोच कर कि मैं भी बहुत, या क्या करेंगे, आजकल ना मन में भरा हुआ है। आज का टॉपिक क्या है? कौन अंती आया था? लबालब अंती, आमीन। अंती लबालब है आपका नाम। प्रभु ने लबालब आत्मा भरा हुआ है हमारे साथ में। क्यों? ये लबालब को दूसरा लोगों को लबालब होना है, और उसका चम्मुक का सम्मान आपका गांव का क्या बोलेंगे, परिचय लोग और रिश्तेदार लोग को लबालब होना चाहिए। कैसे लबालब होना है? नाचेंगे वो नहीं है, उन लोग का जीवन में यीशु मसीह को दिखाना है, आमीन। जिस काम में प्रभु ने दिया है आप करेगा, आपके लिए अनंत जीवन और खुशी रहेगा उसी देश में, आमीन। आप लोग के लिए अभी दूसरे लोगों को आए, आपके लिए क्या करना है? दूसरे लोगों को बताना है, आमीन। प्रभु सबको आशीष देगा, आमीन। थैंक यू। सारा महिमा परमेश्वर में।